जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं द्विगु समास को। ठीक है, द्विगु समास के अंतर्गत आज हम लोग पांचवा समास पढ़ रहे हैं। कल हम लोग फाइनली द्वंद्व समास को पढ़ करके समास को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए द्विगु समास, ये जो समास है, समास टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, या फिर लेखपाल हो, बीडीओ हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कुछ भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, कंपटीशन का एग्जाम हो जाए, उसमें समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप सब इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, और फिर आप को इस तरीके से मैं बताऊंगा कि टाइम सेविंग भी कैसे कर पाओगे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन रहेंगे तो कौन सा समास कहलाएगा, कौन सा समास वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिएगा, फिर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर आज की क्लास में देखिए बहुब्रीहि और द्विगु में जो कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, वो भी आज की क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में बना रहता है प्रॉपर कि सर इसमें कौन सा समास हम लगाएं, तो वैसे कन्फ्यूजन को आज दूर किया जाएगा आज की क्लास में। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, पांचवें समास द्विगु समास को। पांचवा नंबर का समास है द्विगु समास, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग जानते हैं कि हम बताते हैं पहले क्या चीज़, पहले बताते हैं कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद हम तरीका बताते हैं कि कैसे जल्दी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर ये क्या चीज़ है। तो एक इसकी परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा के बाद कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद हम लोग कैसे जल्दी से कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, इस बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी जरूरी है भाई। हम लोग को बेसिक चीजें आनी चाहिए, तभी कौन तरीका आता है, ट्रिक आता है ना। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक है, पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता बतलाने वाला शब्द हो। ठीक है, तथा उत्तर पद संज्ञा शब्द हो। उत्तर पद क्या हो डियर, संज्ञा शब्द हो। तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त न होता हो। ठीक है, कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त न होता हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसा कि पढ़े भी हुए कि अगर अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है तो वह समास कौन सा होता है, कल पढ़े थे नहीं, बहुब्रीहि। तो कल जो अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है तो वहां पे तो हो जाता है बहुब्रीहि सर। लेकिन अन्य अर्थ को अभिव्यक्त न करे और फिर पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और फिर दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। ठीक है, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वहां पे क्या होता है, समास द्विगु समास होता है। बातें समझ में आई बिल्कुल स्पष्ट रूप से, संख्यावाची द्विगु ऐसे याद कर लीजिएगा, संख्यावाची द्विगु, लेकिन वह किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त अन्य अर्थ में न प्रयोग में लाया जाता हो। ठीक है, तब तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, देखिए द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, द्वि माने दो, गु माने गाय, दो गायों का समूह होता है शाब्दिक अर्थ। अतः इसमें द्विगु शब्द दे करके आपसे पूछा जाए कि द्विगु में कौन सा समास है, तब पर भी द्विगु में द्विगु समास ही है, दो गायों का समूह ही होता है। बात समझ में आई। और दूसरा बात, एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे, द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा बात को ना, यहां से पूछा जा सकता है आपसे, द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। ठीक है, कर्मधारय में भी दूसरा होता है और फिर तत्पुरुष में भी दूसरा होता है। ठीक है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान है बहुब्रीहि, अर्थात अन्य पद जिसका प्रधान होता है वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या इस चीज को हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में भी कर्मधारय को भी पढ़े थे, तत्पुरुष को तो पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे भी बात आपको ध्यान रखनी कि द्विगु समास में दूसरा पद ही प्रधान होता है, अन्य पद नहीं होता। अन्य पद में तो बहुब्रीहि होता है सर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अगर द्विगु शब्द दे करके आपसे पूछा जाता है द्विगु शब्द में कौन सा समास है, तब भी बताइएगा कि द्विगु में द्विगु ही समास है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ उदाहरण को देख लेते हैं सर, कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, साधित उदाहरण को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इसका जो विग्रह है समाहार लगा के किया जाता है, समाहार या समूह लगा के किया जाता है। जैसे मैं बताऊंगा अभी कि त्रिभुज,
त्रिभुज का कैसे समास विग्रह कीजिएगा, तो बोलिएगा कि तीन भुजाओं का समूह। देखिए इसको पढ़ने के पहले दो चीज और सुन लीजिए यहाँ पे। देखिए चौराहा, जैसे कि हम बोले थे ना कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। देखिए चौराहा में क्या है, चार है फिर राह है, ठीक है। राह क्या होता है सर, संज्ञा होता है, और फिर चार क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। अर्थात चार राहों का जो समूह है, समाहार है, समाहार, चार राहों का समाहार, उसे क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। क्या चौराहा बोलते ही आपके दिमाग में तीसरा अर्थ समझ में आ रहा है कि किस चौराहे को सर बोल रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। किस चौराहे को आप बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी दशा में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा। लेकिन वहीं पे देखिए दस आनंद, दस क्या है, संख्यावाची विशेषण है, आनंद तो क्या है, संज्ञा है। देखिए दशानन बोलने से क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस दशानन को बोल रहे हैं? बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आ जा रहा है। दशानन बोलते ही हमारे दिमाग में रावण का नाम आ जा रहा है कि रावण को ही बोला जा रहा है, क्योंकि दशानन उसी को था। तीसरे अर्थ में चला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दशानन में क्या हो जाएगा सर, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी ना। देखिए अब उदाहरण लेते हैं, कुछ साधित उदाहरण। त्रिभुज, त्रिभुज का विग्रह कैसे करेंगे? तीन भुजाओं का समूह। क्या करेंगे? तीन भुजाओं का समाहार। क्या करेंगे? तीन भुजाओं का समाहार जो है, तीन भुजाओं का जो समूह है, उसे क्या कर देंगे? त्रिभुज कहते हैं। विग्रह इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तीन भुजाओं का समूह या फिर समाहार, यहाँ पे समूह भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप सब? समूह भी लिख सकते हो, तीन भुजाओं का समूह। चतुष्पदी, चार पदों का समूह, चार पदों का समाहार, चतुष्पदी, ठीक है। क्या चतुष्पदी कहने से, त्रिभुज कहने से क्या तीसरे अर्थ में आपके दिमाग में आ रहा है कि किस त्रिभुज को कह रहे हैं सर? नहीं आ रहा है। लेकिन अब वहीं पे मैं बोल दूंगा कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र बोल दूंगा तो आपको समझ में आएगा सर त्रिनेत्र तो बोलते हैं शंकर को सर, आ जाएगा नहीं, ठीक है। अठन्नी, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह। चौराहा, अभी बताया हूं, चार राहों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। दुराहा, दो राहों का समूह, जहां पे दो राह आके मिलते होंगे उसे क्या बोल देंगे? दुराहा। अष्टधातु, आठ धातुओं का समूह, समाहार, ठीक है। अष्टधातु की मूर्ति देखे सुने होंगे कि अष्टधातु, उसमें अष्टधातु मिली होती है, तो उसे अष्टधातु में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह। चतुर्युग, चार युगों का समूह या समाहार। शतक, 100 रुपए का या फिर 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या हो जाएगा? शतक। 10 वर्षों का समूह, दशक, ठीक है। शताब्दी, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। अब्द माने होता है क्या चीज? अब्द मीन्स क्या होता है सर? अब्द माने वर्ष ही होता है, ठीक है। अब्द मीन्स वर्ष ही होता है। तो शत माने 100, अब्द माने वर्ष, 100 अब्दों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार या समूह क्या हो जाएगा? शताब्दी। समझ में आ गई बात? सहस्त्राब्दी, सहस्त्र बोलते हैं हजार, अब्द बोलते हैं वर्ष को। हजार वर्षों का समूह या फिर सहस्त्र अब्दों का समाहार। दुधारी, दो धार हैं जिसमें, ठीक है। किसको कहा जा रहा है कुछ पता नहीं है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचशेरी, 5 शेर का समाहार, ठीक है। सप्तपदी, 7 पदों का समाहार। सप्तसती, सप्त माने 7, सती माने 100, 700 पदों का, 700 पदों का समाहार। सप्ताह, सप्त अहन, अहनों का समाहार। अहन माने होता है दिन। अहन मीन्स क्या होता है डियर?
अहन किसका पर्यायवाची है तो बताइए अगले दिन में, दिन का। तो 7 अहनों का समाहार या समूह, 7 दिन का समूह को ही बोलते हैं क्या चीज, सप्ताह। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, 4 गुना 4 गुना। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं सर कैसे हुआ? पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची, फिर गुना, 4 गुना, पहला पद संख्या, गुना हो गया संज्ञा, फिर 2 क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण, फिर हो गया गुना। ठीक है, 9 गांव, 9 गांवों का समूह, 9 गांवों का समूह। 9 लखा, 9 लाख रुपए का हार, 9 लाख रुपए का हार बोलते हैं ना, 9 लखा हार। ठीक है, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। ठीक है, पंच पात्र का समाहार या समूह। ठीक है, पंचरात्र, 5 रात्रों का समाहार या समूह, पंच रात्र, रात्रि का समाहार या समूह। बातें समझ में आई बिल्कुल। दुधारी, 2 धारों का 2 धारों या धार का समूह, 2 धार हैं जिसमें ऐसे भी कर सकते हैं। 100 अब्दों का समाहार, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, पंचशेरी, 5 शेरों का समाहार, सप्तपदी, 7 पदों का समूह। ठीक है, सप्तशती, 700 पदों का संकलन या फिर समूह। ठीक है, सप्ताह, 7 अहनों का समाहार। ठीक है, अष्टधातु, 8 धातु का समाहार। अब देखते हैं समाहार या समूह। ठीक है, अब देखते हैं, बात आती है सर कि इसमें अब जब एग्जाम हॉल में आ जाता है कुछ शब्द कि अष्टाध्यायी में क्या लगाएं, ठीक है, पंचवटी में क्या लगाएं। पंचवटी नहीं लिखे हैं क्या? चलिए पंचवटी भी लिख देते हैं सर। पंचवटी में कौन सा समास लगाएं? जब दोनों ऑप्शन में आपको दिया जाए, यहीं पे मैंने लिख दिया कि निम्नलिखित शब्दों में द्विगु, क्या चीज, द्विगु और फिर बहुब्रीहि दोनों समास हैं। ठीक है, यदि विकल्प में दोनों हो, यदि विकल्प में आपके ऑप्शन में दोनों हो तो उस दशा में आपको बहुब्रीहि समास लगाने चाहिए, क्योंकि बहुब्रीहि समास ज्यादा नियरेस्ट वह उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या होता है। ठीक है, अष्टाध्यायी, आपको अष्टाध्यायी कहते हैं 8 अध्यायों का समूह आता है। 8 अध्यायों का समूह मतलब कि किसी दूसरे को संकेत नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि पाणिनि की पुस्तक, यहाँ पे लिख रहा हूँ पंचवटी ताकि बाद में बता दूं। ठीक है, अष्टाध्यायी का मतलब समझ में आ गया कि पाणिनि की पुस्तक को ही अष्टाध्यायी कहा जा रहा है। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। ये नहीं कि 8 इसमें आ गया है तो 8 आ गया तो सर तो संकेत करने लगा किसको, बहुब्रीहि में आ जाएगा, सॉरी द्विगु में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये जब अष्टाध्यायी कहें तो दिमाग में आया, दिमाग में कहीं न कहीं स्ट्राइक किया कि सर ये क्या हुआ कि पाणिनि की पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय तो कई एक में हो सकता है सर, लेकिन स्पेशल उन्हीं के लिए रूढ़ हो गया है तो वहां पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगर दोनों ऑप्शन में होता, अगर बहुब्रीहि नहीं है तब तो उस कंडीशन में आपको लगाना है क्या चीज, द्विगु लगाने हैं। अगर है तब क्या लगाने हैं, बहुब्रीहि लगाने हैं ना। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंग हैं जिसमें, किसमें है 3 रंग, बताइएगा कि 3 रंग तो किसमें है, तिरंगे झंडे में। ठीक है, तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, क्या उसमें कोई भी 3 रंग मिला देंगे तो तिरंगा हो जाएगा क्या? किसी को 3 रंग मिला करके कपड़ा सी दें तो क्या उसको तिरंगा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये तिरंगा हो गया, उस तिरंगे के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए रूढ़ हो गया, इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुब्रीहि समास नहीं है उस कंडीशन में हमको लगाने हैं द्विगु समास। ठीक, नवरात्र,
क्या नवरात्रि का समूह जो होता है उसको हम बोल देंगे क्या, कोई भी नवरात्रि हो, अभी भी चल रहा है, अभी नवरात्रि बीता है, उसमें अब भी नवरात्रि आएगा, ठीक है, नवरात्र आज से गिनने लगे, नवरात्र बीतेगा तो उसको बोल दीजिएगा आप नवरात्रि है, नहीं बोलिएगा। उसमें नवरात्रि में जो 9 देवियों का पूजा किया जाता है वह होता है नवरात्रि, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचांग, पंचांग जानते हैं ना, कैलेंडर को बोलते हैं, कैलेंडर को बोलते हैं, ठीक है। पंचांग कहते हैं, ये नहीं कि पंच आया है तो पंच आ गया है सर, तो इसमें हो जाएगा क्या चीज, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन पंचांग बोलेंगे तो कैलेंडर का दिमाग में आता है, पंचांग खरीद के लाना, इसका मतलब कैलेंडर खरीद के लाना, कोई बोला, ठीक है। चौपाया, चौपाया बोलते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि पशु के बारे में बोला जा रहा है, चौपाया। चारपाई, चारपाई तो किसी में हो सकते हैं, लेकिन चारपाई तो हो गया खाट के लिए ही रूढ़ हो गया सर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, खाट मतलब खटिया के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचतंत्र, ये जो विष्णु शर्मा की रचना है, क्या, विष्णु शर्मा की रचना जो है उसे बोलते हैं पंचतंत्र। त्रिफला, अब आता है सर त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समूह, या फिर 3 फलों का समूह किसमें है, समूह है जिसमें 3 फल, अगर कोई भी फल मिला दे 3, तो क्या उसको त्रिफला बोल देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हर्रा, बहर्रा और फिर आंवला, इन 3 फल को मिलाने के बाद उसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला चूर्ण आता है नहीं, तो उसमें क्या क्या होता है, हर्रा होता है, बहर्रा होता है, फिर आंवला होता है, 3 ही फल मिलाएंगे, उसमें कोई दूसरा फल मिला देंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से इसमें क्या है, त्रिफला कहते हैं, उन्हीं 3 फल का नाम हमारे दिमाग में आता है, हर्रा, बहर्रा और फिर आंवला का। इस वजह से यहाँ पे बहुब्रीहि समास ही रहेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो बहुब्रीहि समास लगाइएगा, आपका सही होगा, ठीक है, 110% सही होगा। चतुर्भुज, 4 भुजा किसको है, तो बोलिएगा कि विष्णु को, ठीक है। चतुर्भुज कौन है भाई, विष्णु, विष्णु 4 भुजा है जिसके, चतुर्भुज, ठीक है। अष्टभुजा किसको जानते हैं, दुर्गा को, तो दुर्गा होगी अष्टभुजा। पंजाब, 5 आबों का समाहार है जहां, उसे बोलते हैं पंजाब, ठीक है। 5 नदियां मिली हैं जहां पे पंजाब, वहां पे 5 नदियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आ गया पंजाब कहते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि जब पंजाब कहते हैं एक भारत का राज्य है, ठीक है, ये नहीं कि 5 नदियों का समूह है, ये नहीं आ रहा है। पंजाब कहते ही भारत का एक राज्य दिमाग में आ रहा है, भारत का राज्य, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना। त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति किसको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 लोगों को क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति बोलते हैं। एक चीज और हमने लिखा था पंचवटी, पंचवटी में क्या होगा सर, कहां पे लिखूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं। पंचवटी में क्या होगा सर, 5 वटों का समूह, वट माने वृक्ष, 5 वृक्ष हैं जहां पे उसको पंचवटी बोल देंगे क्या, अरे नहीं भाई, पंचवटी बोलते ही दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जाता है, ये चीज तुरंत आ जाता है कि वही पंचवटी की बात की जाती है जहां पे राम, सीता और लक्ष्मण जी निवास किए थे 14 साल तक, उसी की बात में आती है दिमाग में कि पंचवटी, यानी कि उसी की बात की जा रही है सर। 5, वहां पे 5 वृक्ष थे, कौन कौन से वृक्ष थे, 5 वृक्ष होने चाहिए, एक तुलसी का पेड़, एक गुल्लर का पेड़, और फिर आम का पेड़, फिर और किसका, नीम का पेड़, ऐसे ही 5 पेड़ होते हैं पंचवटी में ना, 5 पेड़ का होने चाहिए। तो पंचवटी कहने से आपके दिमाग में क्या आता है सर, तुरंत जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण निवास किए थे, 14 वर्षों तक अपने जीवन को काटे थे, उसको बोलते हैं पंचवटी। तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा, होगा कि नहीं।
अगर बहुब्रीही ऑप्शन में है ही नहीं तब तो उस कंडीशन में लगाने हैं आपको दिगु लगाने हैं। क्या बातें समझ में आई? अब बात कर लेते हैं सर कैसे पहचानेंगे। देखिए कैसे पहचानेंगे, आपको थोड़ा सा शब्द भंडार होने चाहिए, आपके सोचने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं किसको किसको कहा जाता है। अब आपको त्रिफला पूछ दिया तो त्रिफला, अरे त्रिफला में क्या हो जाए, तीन देख करके त्रि देख करके अब तुरंत लगा दिए क्या चीज, बहुब्रीही द्विगु लगा दिए। अगर दोनों ऑप्शन में है तब तो आयोग मानता है कि इसको बहुब्रीही को मानेगा, ठीक है। अब आपको दे दिया है तिरंगा, तिरंगा में क्या है तो आप तुरंत लगा देंगे कि तीन रंग मतलब कि इसमें संख्यावाची आ गया तो संख्या होता है द्विगु में, द्विगु नहीं क्या कोई भी तीन रंग मिला देंगे, हरा मिला दिए, नीला मिला दिए, पीला मिला दिए, कोई तीन रंग मिला दिए तो उसको हम तिरंगा बोल देंगे का? नहीं बोलेंगे, तीन रंग जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है उसी को तिरंगा बोलेंगे सर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, रूढ़ हो गया तिरंगा, तीन रंगों का समूह एक हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे बहुब्रीही समास होगा। बातें समझ में आ गई होगी, सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी और फिर सारा कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा आपको, ठीक है। यही था क्या चीज, द्विगु समास। कल द्वंद्व समास को पढ़ लिया जाएगा और फिर समास फाइनली पढ़ लिया जाएगा कल ना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर लगे कि हमारे इस वीडियो से हमारे दोस्त भी लाभान्वित हो सकते हैं, दोस्तों को भी कहीं कहीं हित की बातें हैं इसमें, तो आप दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो पाएँ। और दूसरी बात है कि अगर वीडियो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी यूट्यूब चैनल पे कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो आपके पास प्रतिक्रिया होती है तो आपके पास सबसे पहले सूचना चली जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद डियर।